4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात मजमून रियाजी सबक नंबर 3 सही आदत। इस सबक की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से इस सबक को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 5 हल करेंगे। तो चलिए आपका रजिस्टर किताब लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ मिलकर हल करिए मशक़ी सेट 5। पहले सवाल में जमा कीजिए। आपको यहाँ पर जो सवाल दिए हुए हैं उनमें एक बात ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले अददों की अलामतों पर गौर करना है। अगर यहाँ पर दोनों अदद की अलामतें एक जैसी हैं, जैसे कि मुस्बित 8 और मुस्बित 6, तो यहाँ पर जमा का अमल होगा। लेकिन अगर सवाल में एक अदद मुस्बित है और एक अदद मनफी है तो वहां पर हमेशा तफरीक का अमल होगा और अलामत बड़े हिस्से की आएगी। तो चलिए इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए हल करते हैं। पहला सवाल है 8 जमा 6। यहाँ पर जो है सादी जमा आपको दिखाई हुई है, हमें सीधा सीधा 8 में 6 जमा करना है। तो और यहाँ पर जवाब लिखना है उसका। इसे हम पहले अलामत की सूरत में लिख लेते हैं। जमा 8 जमा 6 मसावी है जमा 14, या फिर आप इसे 14 भी लिख सकते हैं। आपको अलामत समझ में आए इसलिए हमने इस तरह से लिख के दिखाया है। अब दूसरे सवाल में जमा 9 जमा मनफी 3। यहाँ पर अलामतें अलग अलग आ गई है, तो यहाँ पर तफरीक का अमल होगा और अलामत बड़े हिस्से की आएगी। 9 में से हम निकालेंगे 3 और अलामत आएगी 9 की, क्योंकि 9 के पास सामने मुस्बित अलामत है। नौ जमा मनफी 3 मसावी है जमा 6। तीसरे सवाल में 5 जमा मनफी 6। अब यहाँ पर भी देखेंगे अलामतें अलग अलग हैं अददों की, तो यहाँ पर भी तफरीक का अमल होगा। 6 में से हम 5 निकालेंगे और अलामत लगाएंगे बड़े अदद यानी 6 की। पाँच जमा मनफी 6 मसावी है मनफी 1। मनफी 7 जमा 2, यहाँ पर भी इसी तरीके से हम हल करेंगे। इसका जवाब आएगा, बड़ा हिस्सा है 7, तो 7 में से हम 2 तफरीक करेंगे, जवाब आएगा 5 और अलामत आएगी बड़े हिस्से की जो कि 7 है। 7 के आगे सामने है मनफी, तो यहाँ पर मनफी, जवाब होगा इसका मनफी 5। अगला सवाल है मनफी 8 जमा 0, तो इसका जवाब आएगा मनफी 8। किसी भी अदद में हमें 0 मिलाए अगर हम, तो हमें वही अदद हासिल होता है। छठा सवाल है मनफी 5 जमा मनफी 2। अब यहाँ पर दोनों अलामतें एक जैसी हैं अददों की, तो आइए अब यहाँ पर होगा जमा का अमल और अलामत आएगी मनफी की, यानी मनफी 5 जमा मनफी 2 मसावी है 5 और 2 7, अलामत मनफी की। ये हो गया आपके मशक़ी सेट का पहला सवाल हल। सवाल नंबर 2 है जेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर पहले आप ये खाका समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से लिखना है। एक मिसाल आपको दिखाई हुई है, जमा 8 4 मनफी 3 मनफी 5, और इधर से लिखा हुआ है मनफी 2 मनफी 6 0 और मनफी 4। अब आपको यहाँ के अदद पहले लिखना है, फिर जमा की अलामत लगाना है, फिर इधर के अदद लिखना है और फिर उन्हें हल करना है। क्योंकि यहाँ पर मिसाल में आपको सबसे पहले ऊपर से नीचे की जानिब के अदद लिखे गए हैं, बाद में आड़े अदद लिखे गए हैं। तो चलिए इस मिसाल को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ की मिसाल हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मनफी 2, अलामत ये जमा की लिखेंगे जमा और 4, फिर डालेंगे मसावी की अलामत। अब इसे हल करना है, जैसा हमने जमा के सवालात हल करे थे वैसे ही करेंगे। एक अदद मनफी है, एक अदद मुस्बत है, तो यहाँ पर होगा तफरीक का अमल और इसका जवाब आएगा 4 में से 2 गए 2, अलामत आएगी बड़े अदद की जो कि 4 है, 4 के साथ है मुस्बित, तो इसके लिए ये जमा 2, ये इसका हल हुआ। अगला सवाल मनफी 2 लिखते हैं, अमल है जमा का, जमा लिखते हैं,
इधर के कॉलम में -3 है तो -3 लिखते हैं, मसावी की अलामत। हम इसे ब्रैकेट दे देते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अलामत के साथ अदद है या फिर वो जमा की अलामत है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब देखिए दोनों अदद एक जैसी अलामत वाले हैं तो यहाँ पर होगा जमा का अमल 3 + 2 5 और अलामत आएगी मनफी की। ये सवाल देखते हैं। पहला अदद लिखेंगे -2, अलामत आएगी जमा की, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम -5। अब फिर से दोबारा दोनों अदद मनफी है तो फिर इसका जवाब आएगा, यहाँ पर होगा जमा का अमल, जवाब आएगा -7। अगला सवाल है जमा 6, तो यहाँ पर हमने जमा 6 लिखा है, उसके बाद जमा की अलामत और 8, 6 जमा 6 जमा 8, यहाँ पर जवाब आएगा इसका 14। अब अगले सवाल में फिर यहाँ 6 का 6 लिख देते हैं। जमा की अलामत नहीं भी लिखे आप तो चलेगा। ये जमा की अलामत जमा 4 मसावी है 10 या जमा 10 भी आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 6 जमा की अलामत -3। अब एक अदद अलग है एक अलग है तो यहाँ तफरीक का अमल होगा और अलामत आएगी बड़े अदद की। तो यहाँ पर 6 में से 3 निकालेंगे 3 बचेगा और ये जमा की अलामत यानी जमा 3 इसका जवाब। फिर से यहाँ लिखते हैं हम 6 जमा -5। अब इसका जवाब आएगा 1 यानी 6 में से हमें 5 तफरीक करना है या जमा 1। अगला सवाल है सिफर, ये जमा लिखते हैं जमा 8। पहले हमने सवाल तैयार किया। इस मश्क की खास बात यह है कि सवाल आप ही को तैयार करना है और इसे हल भी आप ही को करना है। तो यहाँ सवाल तैयार हो गया, अब इसे हल करते हैं। सिफर में 8 जमा करें 8, फिर से यहाँ सवाल तैयार करेंगे। सिफर जमा की अलामत जमा 4 मसावी है, सिफर में 4 मिलाएं जमा 4, इसे आप जमा 8 भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सिफर जमा -3, अब इसका जवाब क्या आएगा -3 यानी -3 में सिफर मिलाए तो जवाब -3 आएगा। अगला सवाल सिफर का सिफर लिखे, जमा की अलामत लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे। सवाल तैयार करना तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ हल करने में दिक्कत होगी, वहां पर आप जरा ध्यान दीजिए। इसका जवाब आएगा -5। अब आखिरी सवाल हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे -4, ब्रैकेट बना लेंगे, जमा की अलामत डालेंगे, ऊपर का हिस्सा 8 उतारेंगे। ये हो गया हमारा सवाल। अब हमें इसे हल करना है। यहाँ पर दोनों अददों की अलामतें अलग अलग है तो हम करेंगे 8 में से 4 को तफरीक और अलामत लगाएंगे बड़े अदद की। 8 में से 4 गए 4 और बड़े अदद के साथ है जमा की अलामत तो इसीलिए जमा 4। फिर सवाल लिखते हैं, चलिए -4 जमा 4। अब यहाँ देखिए अदद 4 और 4 एक ही है लेकिन इनके साथ की अलामतें अलग अलग है, एक के साथ मनफी है एक के साथ मुस्बत है। तो यहाँ पर अब आपको इसका जवाब आएगा सिफर। हमने आपको सबक के दौरान बताया था कि 2 मुतजाद अदद की जमा हासिल जमा सिफर आती है। मुतजाद यानी कि उलट अल्फाज। -4 इसका मुतजाद अल्फाज अदद है जमा 4, तो जमा 4 और -4 की हमेशा जो जमा है वो सिफर आएगी। इसके बाद लिखते हैं अगला सवाल -4 जमा -3। अब यहाँ पर दोनों अददों की अलामत एक जैसी है तो यहाँ पर जमा का अमल होगा और अलामत मनफी की ही आएगी। 4 और 3 7, अलामत मनफी की। आखिरी सवाल हल कर लेते हैं। -4 जमा -5, यहाँ भी अलामतें एक जैसी आ गई तो यहाँ पर भी जमा का अमल होगा और अलामत मनफी यानी कि -9। यहाँ पर यह आपकी मश्क मुकम्मल होती है। अगली मश्क देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।